हेलो गाइस, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज आपको ट्रेडिंग की एक बेस्ट स्ट्रेटजी में बताने वाला हूँ जो आपके ट्रेडिंग स्किल में आपको बहुत ग्रो कर सकती है, आपको बहुत आगे तक लेके जा सकती है। आपके लिए बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को फुल वॉच करना एंड देखना। एक भी वीडियो में बीच में स्किप किया तो आपका ही लॉस हो सकता है। आज मैं आपको 4 पॉइंट्स में बताने वाला हूँ: ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और 4th नंबर में आपको लास्ट में बताऊंगा। आइए चलिए मैं बताता हूँ आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो आपकी मार्केट कंटिन्यूली ऊपर जा रही होती है ना, तो ऐसा तो है नहीं मार्केट आपकी ऊपर बिल्कुल अप ट्रेंड जो चली जाएगी मार्केट। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आपकी मार्केट बिल्कुल अप ट्रेंड चली जाए। मार्केट जाएगी थोड़ा ऊपर, फिर नीचे आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी, फिर जाएगी, फिर आएगी। मार्केट ऐसे चलती है। इसका उल्टा नीचे भी मार्केट ऐसे ही चलती है कि नीचे भी जाएगी, फिर रुकेगी, फिर जाएगी, फिर रुकेगी, फिर जाएगी। ऐसा तो है नहीं मार्केट की बिल्कुल डायरेक्टली कैंडल नीचे गिर जाए। ऐसा होगा तो भाई पूरी मार्केट हिल जाएगी। भाई ऐसा बहुत ही रेयरली होता है कि एक कैंडल बहुत बड़ी, कभी कभी कैंडल्स बन जाती हैं कि जो आपको कैंडल्स में बहुत ज़्यादा ही वॉलेटिलिटी दिखती है कि बिल्कुल मार्केट धड़ाम से गिर गई, बट एक्चुअली ऐसा बहुत ही रियली होता है, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है, आइए मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ये होता है ब्रो कि मार्केट थोड़ी सी आपकी ऊपर गई, ठीक है, और थोड़ा सा रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई, फिर रिटेस्ट लिया, फिर ऊपर गई। ठीक है, ये आपकी मार्केट अप ट्रेंड है, ये आपकी मार्केट अप ट्रेंड है। ठीक है ब्रो, अब यहाँ पे जो ये आपका हाई बनाया, ये इसे हाई बोलेंगे, ठीक है, और ये हाई यहाँ पे एक बना दिया, ठीक। तो आप इसे जो ये लाइन जा रही है, ये लाइन, इसे बोलेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ये होता है आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको ये चार्ट में भी मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। आपको कुछ इसमें हो तो आप प्रॉब्लम तो आप जरूर बताना, ठीक है। जो मार्केट जहाँ से डायरेक्ट जाएगी तो ऐसा तो है यहाँ पे थोड़ा रिटेस्ट लेगी, फिर ऊपर जाएगी। तो आपको ऐसा तो है नहीं कि आप यहाँ पे रिटेस्ट लिया, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना भाई। यहाँ पे बहुत लोग लॉस खाते हैं। यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी आ सकता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ से मार्केट चली गई तो यहाँ पे आपको पता चल गया ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मेरा ऑर्डर ब्लॉक नहीं, सॉरी, यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया। इसे टाइप 1 भी बोल सकते हैं, टाइप 1 भी आता है। मेरे बायो में जाना, आपको वहाँ पे टाइप 1 की कुछ लिंक्स वहाँ पे मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको टाइप 1 टाइप 2 के कुछ PDF पड़े हुए हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। ये यहाँ पे आपकी मार्केट आई, फिर यहाँ से ऊपर लिया, तो यहाँ पे भी आपको पता चल गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको पता चल गया कि आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है। तो आपको जब ट्रेड लेना होगा तो आप इस जगह पे ट्रेड लोगे, इस जगह पे, ठीक। और ये रहेगा आपका SL, ये रहेगा आपका SL, ये रहेगी आपकी एंट्री पॉइंट, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है ऐसे, ये नीचे आई मार्केट, फिर थोड़ा रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आई, फिर रिटेस्ट लिया, फिर नीचे आई, ठीक। और ये जो यहाँ पे मार्केट आती है, इसे बोलते हैं लो, इसे बोलते हैं हायर हाई, इसे बोलते हैं हाई, इसे बोलते हैं लोअर लो, ठीक है। यहाँ से आपकी मार्केट, यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता चल गया कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बन चुका है, ठीक। तो आपको ट्रेड लेना मैंने तो बता ही दिया कि आप ट्रेड्स कैसे ले सकते हो। आपको ट्रेड यहाँ पे लेना होगा। आप देखो कि यहाँ पे मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे कौन, और ऐसा भी नहीं कि किसी कैंडल ने यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिया, कैंडल आई, कैंडल फॉर्म हो रही, चल रही कैंडल, आपको चलती हुई कैंडल पर ट्रेड नहीं लेना है। आपको जब तक इस
फिर वह ये जब तक इस जगह से, इस पॉइंट से यहाँ पे कैंडल क्लोज नहीं हो जाती है, तब तक आपको नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड लेना है। आपको जब तक वो कैंडल क्लोज नहीं होती आपको ट्रेड नहीं लेना है। क्या पता वो आपकी कैंडल यहाँ तक आके भी विक बना के, लंबी सी विक बना के बैक हो जाए। आपको कैंडल को क्लोज होने का टाइम देना है, ठीक है। आइए मैं आपको बताता हूँ चेंज ऑफ कैरेक्टर। चेंज ऑफ कैरेक्टर ऐसा होता है जैसे मार्केट अप ट्रेंड चल रही है, ठीक है। अप ट्रेंड, आपको पता है कि आपकी मार्केट अप ट्रेंड चल रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक टाइम आया कि ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो बनाते हुए आपकी मार्केट ऊपर चली गई, ठीक है। और ये आपको तो पता है ये आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक। फिर मार्केट क्या करती है, यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक लेती है, फिर उसी के बराबर तक जाती है यहाँ तक, फिर मार्केट यहाँ से अचानक गिरना चालू करती है। तो वो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट गिरी है? ये बहुत बेस्ट कॉन्सेप्ट है। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा था, ऐसे यहाँ पे भी आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन रहा है, ये, ठीक। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर तुमको यहाँ पे पता चलेगा जब आपकी मार्केट यहाँ पर आने के बाद आपकी रीटेस्ट ली। यहाँ तक मार्केट ने रीटेस्ट लिया यहाँ पे, ठीक है। तो आपको देखना है कि ये मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। तो ये आपको लगा मार्केट नीचे आ गई, तो आपको इसी के लाइन के यहाँ तक आपको लेके जाना है। तब आपको पता चलेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। जैसे मैंने बताया ना कि आप चलती हुई कैंडल में आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते हो, वैसे आपको कैंडल को क्लोज होने देना है। कि जब तक आपकी कैंडल क्लोज नहीं होगी तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे आपकी कैंडल क्लोज हो गई, ठीक। फिर यहाँ से मार्केट ऐसे आई, फिर ऐसे गई, ठीक। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका कि चेंज ऑफ कैरेक्टर मेरा फॉर्म हो चुका है। तो आपको जब नेक्स्ट ट्रेड लेना होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर में, जैसे आपकी मार्केट बुल चल रही थी, फिर बेरिश बन गई, तो जो बेरिश बन चुकी है वो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि आपकी मार्केट बेरिश बन चुकी है, ठीक। तो जो आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना होगा सेलिंग के साइड, जो आपको सेलिंग के साइड आपको नेक्स्ट ट्रेड लेना होगा वो आपको यहाँ पे लेना होगा। और ये रहेगा आपका SL, और ये रहेगा आपका एंट्री पॉइंट, ठीक। यहाँ पे आपने SL रख दिया, यहाँ पे आपने एंट्री लिया। और आप फंड के हिसाब से आप लॉट साइड जितने भी लोगे उतने 1:2 भी ले सकते हो, आप 1:3 भी ले सकते हो, आपके प्रॉफिट टारगेट के तरीके हैं। जैसे 1:2 लेना है तो आपका 1:2 आपका इजीली यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर। इसी का मैं उल्टा बताता हूँ। उल्टा ऐसा होता है कि ऐसे मार्केट गिर रही, ठीक, यहाँ गिर रही, ऊपर जा रही, नीचे गिरती है, ठीक। ये हो गया आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये रहा आपके ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ से आपको के ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ये आपका बना हुआ है, यहाँ से मार्केट ऐसे जाती है, ठीक। फिर मार्केट रिटेस्ट लेती है, फिर मार्केट यहाँ तक जाती है, ठीक। ये आपने यहाँ पे अपने जो यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, आपकी जो ये लाइन आपने यहाँ तक ड्रॉ कर दी थी, वैसे ही ये इस कैंडल ने यहाँ पर ऊपर अब ट्रेंड का यहाँ से आपको पता चल चुका कि यहाँ से आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर, आप इसे भी बोल सकते हो, ये एक पैटर्न भी है, इसको बोलते हैं डबल टॉप भी, जो अब ट्रेंड का होता है इसे डबल टॉप बोलते हैं। और इसे ये डाउन साइड में आपको दिख रहा है तो इसे डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आपका तरीके से देखा जाए तो ये आपका प्राइस एक्शन भी देख के आप
ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो जो यहाँ से मार्केट थोड़ा रिटेस्ट लेगी, ठीक, फिर यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड को फॉर्म हो जाएगी। तो ये आपके बन चुके हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आपको पता चल चुका कि यहाँ से मेरा चेंज ऑफ करेक्टर चालू हो चुका है। तो जो आप नेक्स्ट ट्रेड लोगे उसकी एंट्री यहाँ पे आप बनाओगे और एसएल यहाँ पे बनाओगे। जो एसएल बनाओगे ये रहा आपकी बाय साइड की एंट्री, ठीक है। ये रही आपकी बाय साइड की एंट्री। आप अब तक आप जान चुके होंगे कि चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। और जो ये होते हैं ये हायर हाई इसे बोलते हैं और इसे हायर लो बोलते हैं। और ये हायर हाई ऐसे बन के चला जाएगा और ये लोअर लो, हायर हाई एंड लोअर लो, ठीक। ऐसे यहाँ पे भी होता है, इसे हायर हाई, लोअर लो, हायर हाई, लोअर लो। सॉरी इधर मैंने गलत बोल दिया, इधर होता है हायर लो, हायर लो, हायर लो, लोअर लो नहीं हो। तो सॉरी मेरा माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, थोड़ा सॉरी। अब मैं बताने वाला हूँ आपको मार्केट, रियल मार्केट में जाके मैं बताने वाला हूँ कि वहां पे कैसे कैंडल बनती हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती हैं। ये देखिए यहाँ से मार्केट डायरेक्टली अप ट्रेंड गई। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ने डायरेक्ट अप ट्रेंड दिखाया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए जैसे यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, फिर हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, हायर लो बनाया, ठीक है। तो यहाँ तो है नहीं कि मार्केट ने डायरेक्टली अप ट्रेंड ले लिया हो। यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया, ठीक। फिर यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई जो मैंने आपको बताया था, और फिर मार्केट ने इसको कैंडल क्लोज की। मैंने क्या बताया था, जब तक कैंडल क्लोज ना हो जाए तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है, ठीक। यहाँ पे आप ट्रेड लोगे और ये जो आपकी कैंडल फॉर्म हो रही होगी, शायद आपने चलती हुई कैंडल में ट्रेड ले लिया, ठीक। और वही आपकी कैंडल ऊपर ना ही क्लोज होके नीचे क्लोज हो जाए या फिर आपका ऐसा ले ले, तो भाई आपको बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप चलती हुई कैंडल में ट्रेड ना लो। जैसे ये कैंडल ने रेड कैंडल बनाया, क्लोज होते ही रेड कैंडल बनाया, रेड कैंडल ने यहाँ पर रिटेस्ट लिया, रिटेस्ट देखो लेते ही फिर ग्रीन कैंडल बना दिया। ग्रीन कैंडल बनाने के बाद 1:1 या 1:2 आराम से रेशियो दे दिया। ऐसे ही देखो काफ़ी जगह बना के रखा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे भी बना के रखा। अच्छा खासा देखो मार्केट ऊपर साइड गया, यहाँ पे गया थोड़ा, यहाँ पे मार्केट साइडवेज भी हो गया, फिर यहाँ पे गया, ठीक। और वैसे ही यहाँ पे भी देखो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया और यहाँ पे देखो कितनी अच्छी ट्रेंड आया कि मार्केट अब ट्रेंड देखो कितना गया, 1:5 1:10 कम से कम अच्छा खासा भाई गया। यहाँ पे आप 0.01 लॉट भी लेते हैं ना तो आराम से आपका हो जाता प्रॉफिट $20 या $50, जो भी आपका रेशियो के हिसाब से आपका रहता, आराम से आपका प्रॉफिट हो सकता था, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ पे है, मैं चेंज ऑफ करेक्टर भी मैं आपको देखो बताने वाला हूँ। चेंज ऑफ करेक्टर देखो, यहाँ से मार्केट ने अप ट्रेंड गई, ठीक। फिर यहाँ से मार्केट ने
डाउन ट्रेड लिया, डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ से तो अच्छा खासा सेलिंग भी आई आके रखी है और अच्छा खासा बाइंग भी आके रखी है। और यहाँ पे आपका बन रहा है चेंज ऑफ करेक्टर। यहाँ पे ये मैंने अभी 5 मिनट टाइम फ्रेम मैंने लगा के रखा है। आप जिस टाइम फ्रेम में ट्रेडिंग करते हो, स्विंग ट्रेडिंग करते हो या फिर स्कल्पिंग करते हो, उस हिसाब से आप टाइम फ्रेम में आप लगा के देख सकते हो, ठीक है। जो भी आप टाइम फ्रेम आप यूज़ करते हो। यहाँ पे देखा आपने कि यहाँ पे आपने क्या बनाया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप, सॉरी यहाँ पे आपका देखो बनाया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद यहाँ मार्केट ऊपर गई, ठीक। ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने जो ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका बना हुआ था, ये आपकी कैंडल यहाँ पे आके पहले ऊपर गई, फिर देखो यहाँ पे आई, ठीक। ऊपर आने के बाद, नीचे आने के बाद फिर मार्केट ने ऊपर अप ट्रेंड लिया, यहाँ तक पूरा मार्केट अच्छे से अप ट्रेंड ले लिया। फिर यहाँ पे एक ये रेड कैंडल बनाई, ये तो थोड़ा मुझे लगता है यहाँ पे साइडवेज मार्केट हो चुकी थी, इस वजह से यहाँ मोमेंटम, यहाँ पे न्यूज़ भी आके रखी थी, एक डोनाल्ड ट्रम्प ने न्यूज़ दी थी, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा वोलेटिलिटी थोड़ा ही हाई हो चुकी है, मोमेंटम यहाँ पे थोड़ा तगड़ा हो चुका था, मैंने ये देखा था, ठीक है। कल के दिन, ये कल का है मार्केट, ठीक है। यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गई, फिर ऊपर जाने के बाद ये कैंडल पूरी फॉर्म होकर नीचे क्लोज हुई। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, आपको पता चल गया बड़े अच्छे से, ठीक। फिर आपको ट्रेड कहाँ पे लेनी है, मैंने क्या बोला था, जब तक आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड का ना बन जाए तब तक आप ट्रेड मत लेना, ठीक। तो यहाँ से मार्केट नीचे तो आ गई, ठीक। अब यहाँ से नीचे आई तो मैंने कहा था जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना बनाते तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक। तो ये यहाँ पे तो नॉर्मली वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई थी, यहाँ पे मोमेंटम बहुत ज़्यादा हाई था, तो इस हिसाब से यहाँ पे आप अपने हिसाब से देखो कि ज़्यादा हाई मोमेंटम ना हो, कोई अच्छी सी बेस्ट ट्रेड का सेटअप देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे देखो बना, ठीक। जब तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब तक बना है, इस पॉइंट से जब तक मार्केट की कैंडल नीचे क्लोज नहीं हो जाती है तब तक आपको ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे देखो आई नीचे, फिर रिटेस्ट हुए, थोड़ा साइडवेज हो गया, साइडवेज यहाँ से देखो आपका आराम से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बन चुका था, बट मैंने क्या बोला था, वो कैंडल क्लोज नहीं हुई। जब तक कैंडल क्लोज नहीं होगी तो आप ट्रेड नहीं ले सकते हो, ठीक। तो कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई नहीं डाउन साइड को, तो आपकी कोई एंट्री बनी नहीं, ठीक। कितनी अच्छी बात, जब तक आप कैंडल क्लोज नहीं होगी तो आप एंट्री नहीं लोगे तो कम से कम आप लॉस से अपने बचोगे, ठीक। यहाँ पे आराम से साइडवेज मार्केट हो गई। फिर यहाँ पे देखो कैंडल एक क्लोज होती है यहाँ पे, मतलब उसी जगह क्लोज होती है, मतलब उतनी अच्छे से भी नहीं हो पाती है मार्केट, यहाँ तक आ पाती है, ठीक। फिर ये मार्केट आती है तो आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक। आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है, ठीक है। आपने इजिली यहाँ पे एंट्री ली तो ये रहा आपका एसएल पॉइंट। अब इजिली आप 1:2 1:1 आराम से आप ले सकते हो, जो भी आपका ट्रेड के अनुसार आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी देखो अच्छी खासी मार्केट नीचे के साइड में आपको यहाँ तक वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको पसंद आई होगी, और ऐसे ही मार्केट को अपने बिल्ड करते रहो, अपने दिमाग को बिल्ड करो कि मार्केट में देखो जितनी अच्छी स्ट्रेटजी होगी वो उतनी ही आपको आगे तक लेके जा सकती है, ठीक है। तो इसलिए अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर बहुत अच्छे से ध्यान दो, अपने काम पर बहुत अच्छे से ध्यान दो। जो भी आपकी कैंडल्स होंगी ना, वो आपकी एक कैंडल आपकी पूरी कैपिटल उड़ा सकती है। इस वजह से आप रिस्क मैनेजमेंट भी देखो, और आपको रिस्क मैनेजमेंट की आपको वीडियो देखना है तो आप कमेंट कर देना, मैं रिस्क मैनेजमेंट की भी वीडियो में एक बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना प्लीज़।